नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो 8.1 शुरू करने से पहले वो चीजें समझ लेते हैं जो इसमें काम में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए क्या, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब लाइन में याद होनी चाहिए। कैसे, साइन थीटा आता है सबसे पहले, उसके बाद क्या आता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा, टेन के बाद क्या आता है कोट थीटा, कोट के बाद आता है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या आता है कोसेक थीटा। अब इसमें क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक का, जो आपको हमेशा याद रखना है। और जब तक ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, ये यहाँ पे लिखा रहेगा लाल बटे कक का। अब लाल बटे कक का क्या होता है, साइन, सबसे पहले क्या रहा साइन, तो एल बटेवे के लंब बटेवे कर्ण, साइन क्या होगा लंब बटेवे कर्ण। तो याद रखना आपको साइन थीटा क्या होता है लंब बटेवे कर्ण। वापिस साइन के बाद क्या आएगा कोस, तो कोस हो जाएगा आधार बटेवे कर्ण, आधार बटेवे कर्ण। तीसरा साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेन, टेन होगा लंब बटेवे आधार, लंब बटेवे आधार। ये तीनों हो गए। अब इसमें एक चीज याद रखो, साइन कोस टेन हो गए। अब क्या होता है देखो, कोड जो है वो किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, कोड जो है किसका उल्टा होता है टेन का, तो इसका उल्टा कर दो, तो यहां पर हो जाएगा आधार बटेवे लंब। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन कोस टेन, वापिस इधर से ही कोट सेक कोसेक। सेक जो है याद रखो किसका उल्टा होता है, सेक जो है कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस आपके पास आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटेवे आधार। वापिस कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये साइन दे रखा लंब बटेवे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटेवे लंब। अब आप सबको पता है लंब आधार और कर्ण में जो संबंध होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो साइन कोस टेन हमने सब लिख लिया। अब इसमें वो आपको एक त्रिभुज देगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको, यहां पे बता देता हूं मैं। जैसे ये 90 डिग्री कोण देगा, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण आधार लंब। अब जैसे मान लो यहां पर ए बी सी, ठीक है, आप सबको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया एक त्रिभुज। ये एक और ऐसे ही बनाते हैं वापिस, पी क्यू आर, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब मान लो जैसे वो आपसे पूछ लेता है कि आप यहां पर बताओ ये वाला कौन ले लेगा, वो बोलेगा सी दे देगा, ये कौन सी दे रखा है और आपको बताना साइन सी बताना है। क्या बताना है साइन सी। तो साइन तो क्या होता है आपको पता है लंब बटेवे कर्ण, क्या होता है आप बोलोगे सर लंब बटेवे कर्ण होता है। लेकिन अगर आप ये वाला थीटा निकाल रहे हो तो थीटा के सामने याद रखो लंब होता है, जो भी थीटा का मान निकालना है, मान लो ये थीटा है तो इसके सामने क्या बनेगा लंब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें जब आप आंसर लिखोगे साइन सी, इसका साइन सी क्या होगा ए बी बटेवे कर्ण किसका ए सी। ठीक है, कोस लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका ये बी सी और कर्ण क्या इसका ए सी। अब अगर ये वाला इसमें आ जाते हैं, इसमें आपको निकालना साइन निकालना है, और साइन क्या निकालना है, इसमें ये वाला कोण निकालना था। अब इसमें हम निकालेंगे ऊपर वाला कोण, ये वाला पी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते थे साइन ए, इसमें बता दूंगा मैं भी, पहले ये समझ लो पी, ये वाला कोण हो गया। कोण कौन सा हो गया ये वाला, तो कोण की जो सामने वाली भुजा होती है, कोण के सामने वाली जो कोण आपको निकालना है साइन पी, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा की कहलाएगी लंब कहलाएगी। ये लंब होगा, ये कर्ण हो गया, तो ये वाली क्या हो जाएगी आधार। तो यहां पर अगर आपको साइन पी निकालने के लिए बोल दें तो साइन पी वही होगा लंब बटेवे कर्ण, लेकिन इसमें जो लंब है वो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर बटेवे कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। बस ये चीज ध्यान रखनी। सेम अब इसमें क्या है आ गया समझ में, ये आधार हो गया। अब मान लो आपको ये वाला कोण निकालने बोल दिए,
कि भैया ये एंगल ए निकालो, ठीक है। ये ए अलग है, ये ए आधार वाला है, ये कोण ए है, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें समझ लो, ठीक है। अगर आपको मान लो इसमें आर निकालना हो, साइन आर, साइन आर, तो साइन आर तो वही होगा लंब बटे हुए कर्ण। लेकिन अगर आप आर कोण ले रहे हो, आप कौन सा कोण ले रहे हो, यहाँ पे आर वाला ले रहे हो, तो इस आर के जो सामने है, इस आर के सामने ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। ये लंब हो जाएगा तो ये वाली जो भुजा है उस कंडीशन में ये लंब होगा, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने ये लोगे तो यहां पर लंब जो है वो लंब क्या होगा, पी क्यू। और कर्ण, कर्ण तो भाई सेम रहेगा किसी भी कंडीशन में, पी क्यू बटे हुए पी आर। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी, जो भी कोण निकाल रहे हो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा बस, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आपको कुछ नंबर बताता हूं, वो नंबर आप याद रख लो तो बढ़िया है। क्या नंबर, 24, 25, 7, ठीक है। इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 5। अब आप बोलोगे सर ये क्या नंबर है, ये तीनों क्या रहेंगे, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये हैं कर्ण, आधार और लंब। मान लो किसी क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया उसमें आपको कर्ण दे देगा वो, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया उसने, 25 दे दिया, और आधार या लंब में से या तो 24 दे देगा या 7 दे देगा। तो मान लो 24 और 25 दे रखा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा 7, एक 3 और 4 दे रखा है, तो अगला क्या हो जाएगा 5। लेकिन ध्यान रखना सबसे बड़ी जो होती है भुजा वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जैसे लास्ट वाला देखो आप, सबसे बड़े क्या है 12, 13, 5 में 13, तो 13 क्या हो गया, कर्ण। अब 12 और 5 या तो आधार होगा या फिर लंब होगा। मान लो किसी क्वेश्चन आपको कर्ण दे दिया 13, हालांकि हम सोल्व करके निकालेंगे पर याद होगा आपको, तो जब आप कभी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अब सद वाले में, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो कर्ण 13, आधार मान लो दे दिया 12, तो लंब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आपको 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होना जरूरी है। कहां तक, 1 से लेके 25 तक, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा आपके। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में समकोण जो है वो कौन सा वाला कोण है, बी वाला समकोण है, ठीक है। तो बी पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो आप इसको ए ले लो, ए बी सी। फिर इसने आपको दिया है ए बी दे रखा 24 और बी सी 7, ए बी दे रखा 24 और बी सी दे रखा 7। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो पहला इसने बोला है साइन ए कोस ए, ठीक है, और वापस बोला इसने साइन सी कोस सी। दूसरा यहां निकालेंगे साइन सी कोस सी। अब देखो मैंने क्या बताया आपको 24, 7, और तीसरी क्या हो जाएगी, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो 25 आ जाएगा, लेकिन हमें इसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जब ये निकालेंगे तब तो किसी को भी आधार और लंब ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी वाली भुजा AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या हो गया 24, या फिर आप इसको एक काम करो, इसको कर्ण ही रहने दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या मान लो आप अभी 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना ले लो 24, 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 का करोगे तो 49, और आप 24 का करोगे तो 24 का होता है 576, कितना होता है 576। आप इनको जोड़ोगे दोनों को तो ये आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा अंडर रूट, और अब आपको अगर ये पता नहीं होगा 625 का अंडर रूट क्या होता है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो 625 का आप याद रखो कितना होता है 25, या फिर आप ये याद कर लो कि 24, 25, 7। तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 25 आ गया, कितना आ गया 25। अब यहां पर देखो इसने बोला आपको साइन ए निकालना है और यहाँ पे साइन सी निकालना है,
cos A cos C। तो इसमें कौन कौन सा लिया रखा है, इसने A वाला ले लिया है। कौन कौन सा लिया, A वाला, यानी कि इसने ये कौन लिया, A वाला। तो A वाला अगर कौन लेगा तो मैंने आपको क्या बताया था इस वाले के लिए, चलो इसका डायग्राम ही बना के बताता हूँ यहाँ पे वापिस। ये लो भैया, ये A, ये B, ये C, ये 7, ये 24 और ये भी हमने निकाल लिया, कितना आ गया 25। अब आप ये कौन ले रहे हो, A वाला, ठीक है, कौन A ले रहे हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोण के सामने वाला क्या होता है, भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अब ये वाला कौन ले रहे हो, तो इसके सामने भुजा कौन सी आ रही है, ये वाली। तो ये जो भुजा दे रखी है ये हो जाएगी लंब, सबसे बड़ी तो क्या होती है कर्ण, और ये बची हुई भुजा क्या हो जाएगी इसमें आधार। तो इसमें अगर आपको लिखना साइन A, तो साइन क्या होता है आपको बताया था अभी, लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब बटे हुए कर्ण, इसमें लंब कितना दे रखा है 7 और कर्ण कितना दे रखा है 25। वापिस कोस A की बात हो रही, तो कोस में क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार कितना इसका 24 और कर्ण कितना इसका 25। अब इसमें दूसरे वाले में C की बात की गई, C वाला कौन लेना है, कौन कौन सा लेना है, C वाला। तो देखो इसका डायग्राम देखो पहले, वापिस ये बना देता हूं मैं, ये A, ये B, ये C, ये 25, ये 7, ये 24। अब देखो इसने क्या बोला है कि आपको ये वाला कौन लेना है, कौन सा वाला, ये। तो इसके सामने कौन सी भुजा, ये, इसको हम क्या बोल देंगे लंब, ठीक है। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, ये वाली भुजा क्या हो गई आधार। तो वापस भाई साइन C, साइन C। तो देखो साइन C जो होता है, साइन मतलब लंब बटे हुए कर्ण। अब इसमें जो लंब है, इसमें लंब कितना हो गया 24 और कर्ण तो वही सेम ही रहेगा 25। अब जब कोस C निकालोगे तो कोस C क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण। इसका आधार देखो आप, इसमें आधार कितना हो गया ये 7 बटे हुए कर्ण कितना इसका 25। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कोण लोगे आप उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो इसमें साइन A कोस A का मान हो गया 7 बटे 25, 24 बटे 25, और साइन C का मान 24 बटे 25 और कोस C का मान 7 बटे 25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये वाली भुजा दे रखी 12, ये दे रखी 13, और उसने बोला कि tan P माइनस कोट R निकालना है। क्या निकालना है, tan P माइनस कोट R। तो वापिस क्या करोगे आप, तीनों भुजा निकालोगे, ये, ठीक है। 2 दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, वैसे तो आपको नॉर्मली क्या समझना है, ये याद रखना है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। फिर जब हम थीटा वाले वैल्यू रखेंगे तब उसको चेंज करना है। तो पहले हम ये वाली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इसमें कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपको निकालना है तो उसको A रहने दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, ये वाली भुजा हो गई, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 12 का आप स्क्वायर करोगे तो 144। अभी उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। आप ये घटाओगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। A का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा रूट, 25 का क्या हो जाएगा रूट, और 25 का रूट आप सबको याद होगा कितना होता है 5। तो यहां पर आप लिख लेना A का मान कितना आ गया यहाँ पर आपके पास 5। आपने इसको सोल्व किया तो A का मान यहाँ पे कितना आ गया 5। अब इसको सोल्व करते हैं, tan P माइनस कोट R। अब यहां पे समझना P वाला कौन लेंगे हम, पहले कौन सा लेंगे P वाला, ठीक है tan P। तो देखो tan जो होता है, tan क्या होता है लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। अब देखो ये आधार अपने पास कितना आ गया 5। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सोल्व करने के बाद कि आधार अपने पास आ गया 5। अब आपको लिखना है tan P, ठीक है। तो tan P क्या होता है लंब बटे हुए आधार। तो यहां पर समझना
लंब। अगर आप पी वाला कोण ले रहे हो, ये वाला पी वाला, ये वाला कोण ले रहे हो पी, ये पी, तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, ये लंब होगा, ये तो कर्ण ही रहेगा, और आधार कौन सा हो जाएगा ये। तो टेन पी जो आपके पास लिखा हुआ है लंब बटे हुए आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर होगा, क्यू आर वाली भुजा, और आधार क्या होगा, पी क्यू, तो क्यू आर बटे हुए पी क्यू। आया समझ में, माइनस कोट आर, अब कौन कौन सा लोगे आप, ये वाला आर वाला, इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा, लंब। अब ये लंब का काम करेगा, ध्यान रखना। अब कोट जो होता है, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, नहीं होता है, आधार बटे हुए लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे हुए लंब। तो देखो आधार, अब इसका जो आधार होगा, अगर आप देखोगे इसको, इसमें आधार, इसका आधार क्या होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार क्या हो गया, क्यू आर बटे हुए पी क्यू। अब रख दो इसको, वैसे ही कर सकते थे, वैसे आंसर 0 आएगा इसका। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 बटे हुए पी क्यू कितना है, 12, माइनस 5 बटे हुए 12। तो 5 बटे 12 में से 5 बटे 12, बहुत सारों को पता ही नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, समझ में नहीं आता। दोनों संख्याएं कैसी हैं, एक जैसी, और उनके बीच में क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगी, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये क्यों होगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। पी, जब आप पी वाला कौन ले रहे हो, तो ये लंब का काम कर रहा है। किसी को कंफ्यूजन हो रहा तो मैं यहां बना देता हूं वापिस, ये त्रिभुज आपका पी क्यू आर, आप पी वाला कौन ले रहे हो, ये पी वाला, तो इसमें इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार, और ये क्या रहेगा, कर्ण। और अगर आप आर वाला ले रहे हो कौन, तो पी क्यू ये आर, अगर आप आर वाला कौन लोगे, ये वाला कौन, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या रहेगा, कर्ण। ठीक है, तो कोण में क्या होता है, आधार बटे हुए लंब, तो ये आधार, ये लंब। और टेन में क्या होता है, आधार बटे हुए लंब। ठीक है, तो इसका पहले आधार लिख लिया हमने, इसमें आधार क्या होगा, ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 0। आप देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, ये बोल रहा है साइन ए आपको दे रखा 3/4, क्या दे रखा, साइन ए कितना दे रखा, 3/4। तो आपको क्या निकालना है, कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो देखो आप यहाँ पे समझो, आप साइन ए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो साइन ए, अब देखो साइन जो होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, नहीं होता है। तो इसने ये देखा 3/4, बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटे हुए कर्ण। अब आपको निकालना है कोस ए निकालना है, तो कोस ए, कोस क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण। और जो टेन होता है, टेन क्या होता है, लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। अब आप यहां पे समझो, लंब और कर्ण आपके पास है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इन दोनों में क्या आ रहा है, आधार और चाहिए। क्या चाहिए, आधार और चाहिए, इनका मान निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए। अब आधार कहां से निकालेंगे, लंब कर्ण और आधार में तीनों में संबंध होता है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा था। तो कर्ण कितना दे रखा इसने, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार तो आपको निकालने, तो उसको ए ही रहने दो, और लंब, लंब कितना दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। अगली स्टेप में क्या होगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, ये 7 बराबर ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा, अंडर रूट। अब 7 का अंडर रूट हमें नहीं पता, तो उसको ऐसे रहने दो, मतलब जो पूरा रूप से स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब रूट 7 का नहीं पता, तो उसको ऐसे रहने दो, 9 होता तो 3 हो जाता, तो रूट 7 ये आ गया ए। अब आप कोस ए का मान लिख सकते हो, कोस ए क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, तो हमने आधार निकाल लिया, आधार कितना है, रूट 7 बटे हुए कर्ण, कर्ण इसने पहले दिया हुआ था कितना, 4। वापिस लंब, लंब कितना है, 3, और आधार भी हमने निकाला रूट 7। तो इसमें कोस ए का जो मान है, ये यहाँ पर ए, बहुत सारा कंफ्यूज होता है, सिर्फ यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ये ए का मतलब यहाँ पे कोण है, कोण ए, और यहाँ पे जो हम ए लिख रहे हैं, ये ए का मतलब आधार है। ठीक है, तो
कोस ए का मान हो गया √7/4 और टेन ए का मान कितना हो गया 3/√7। इस तरीके से क्वेश्चन में पहले हम इससे लंब और कर्ण जो भी दे रखा होगा उस हिसाब से लिख लेंगे। लंब और कर्ण आधार में से दो चीजें देगा, एक चीज आपको निकालनी है इस तरीके से, और फिर जो भी पूछेगा उसमें हम मान रख देंगे। अगला क्वेश्चन चौथा भी सेम है जैसे हमने तीसरा किया वैसे ही क्वेश्चन है। 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो आपको क्या करना है भाई, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। आपको क्या करना है, कोट ए का मान निकालो पहले, इसका मान कोट ए, देखो कोट ए कैसे आएगा, ये 15 जिसके साथ गुणा में है वो कहां आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। पहले इसको अकेला करना है, ठीक है, ये जो 15 यहाँ लिखा है इसके भाग में आ जाएगा। अब कोट देखो, आप कोट क्या होता है, कोट आप देखोगे तो देखो साइन कोस टेन, फिर कोट क्या होता है, ऐसे होता है, तो आधार बटे लंब। तो कोट क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो आधार आपको दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है आपको 15। तो क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कर लेंगे 15 का स्क्वायर। तो 8 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब आपको इनको जोड़ना है दोनों को, 64 और 225 को, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट। एक बात बताओ, अब आपको ये याद होगा कि 279 किसका है, तो ये आप निकाल पाओगे, ठीक है। देखो 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, ठीक है, और 17 का होता है 289। तो 289 किसका हो गया 17। तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। अब हम निकाल लेंगे जो आपको निकालना है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब बटे हुए कर्ण, लंब कितना इसने दे रखा है 15, और इसका जो कर्ण है अभी हमने निकाला कितना आ गया 17। वापिस सेक निकालना, आपको क्या निकालना है सेक। तो देखो सेक क्या होगा, साइन कोस टेन, फिर वापिस कोट सेक। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार। तो इसका कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ये सीक्वल याद होना जरूरी है, ये याद नहीं होगा फिर कैसे लिखोगे, ये आंसर ही नहीं आएगा। साइन कोस टेन, फिर कोट सेक कोसेक, या फिर आप साइन कोस टेन याद रखो, उसके बाद जो आगे जो आते हैं वो उनके क्या होते हैं उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें साइन ए का मान हो गया 15/17 और सेक ए का मान कितना हो गया 17/8। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है आपको दे रखा सेक थीटा बराबर दे रखा 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक दे रखा आपको 13/12, तो आपको सब निकालना है, साइन कोस टेन कोट कोसेक। सेक तो पहले दे रखा है, ठीक है, तो वही सेम करेंगे वापिस सेक। अब सेक क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक। तो सेक क्या आ गया, कर्ण बटे हुए आधार। ये याद होना जरूरी है तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में इसको रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो सेक थीटा क्या हो गया 13/12, यानी कि कर्ण बटे हुए आधार। तो अब इसमें क्या निकालना, आपको लंब निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा दो वापिस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12 प्लस लंब निकालना है, तो इसको ए ले रहने दो। 13 का होता है 169, 12 का 144 प्लस लंब का, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 144। आप ये घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 25, लंब का स्क्वायर बराबर 25। यहां पे क्या होगा, स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा अंडर रूट, और 25 का कितना होता है 5, लंब कितना हो गया आपके पास 5। अब आपको सारे निकले, पहला लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13। दूसरा है कोस थीटा,
देखो यहां पर क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। आधार कितना दे रहेगा इसका 12, और कर्ण कितना है 13। तीसरा साइन कोस हो गया 10, टेन थीटा। टेन क्या होता है, लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। साइन कोस 10। अब कोट, देखो कोट जो होता है वो क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा, आधार बटे हुए लंब, 12 बटे हुए 5। साइन कोस 10 कोट सेक इसने दे रखा है। अब आपको अंतिम निकालना है कोसेक। क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो देखो कोसेक जो होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हुए लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा ये कर्ण बटे हुए लंब, और ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 13 बटे हुए 5। तो उसने सेक का मान दे रखा था, सेक थीटा का, बाकी हमने निकाल लिया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, और जहां के अंदर का कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, तो दिखाइए कि ए और बी बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ए और बी एक समकोण त्रिभुज के अंदर न्यून कोण है। क्या मानेंगे इसको, ए और बी किसके न्यून कोण है, एक समकोण त्रिभुज की। इसने और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम ये मान लेंगे कि माना ए व बी समकोण त्रिभुज एबीसी के न्यून कोण है। ये न्यून कोण है। क्या मान लिया हमने, ए और बी किसके हैं, त्रिभुज एबीसी के न्यून कोण है, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम होता है वो। तो 90 से कम कौन कौन हो इसमें, ये समकोण हो जाएगा। देखो ए और बी न्यून कोण है, तो इस 90 कौन सा वाला होगा, सी वाला होगा। इसको दे देंगे नाम ए और इसको नाम दे देंगे हम बी। तो ये हो गया ए बी सी। अब इसने क्या बोला है, क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी। क्या दिया हुआ इसने, कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। तो यहां पर देखो इसने लिखा हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो हम लिख देंगे कोस ए बराबर कोस बी। तो देखो कोस जो होता है, आप सबको फॉर्मूला पता है, जो हम फॉर्मूला इस चैप्टर में काम में ले रहे हैं, क्या है अपने पास, लाल बटे कक्का। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जब हम एंगल ये वाला लेंगे, अभी हम एंगल ले रहे हैं कोस ए वाले की बात करेंगे, तो अगर मैं ये वाला कोण लेता हूं ए वाला, तो ये कर्ण रहेगा, ये कोण है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो कोस ए अगर मैं लेता हूं, यहां पे क्या लूंगा मैं, कोस ए। तो कोस क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो आधार बटे हुए कर्ण, इसमें आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, एसी वाली, और कर्ण कौन सा होगा, ए बी। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, एसी बटे हुए ए बी। अब बात होगी कोण बी वाले की। अगर मैं ये कोण लेता हूं, ये वाला कोण, ये कोण बी ले रहा हूं, तो वापस इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाली क्या होगी, आधार हो जाएगी। अगर कोस बी लेंगे तो वापस वही आधार बटे हुए कर्ण। अब जब हम ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इसमें आधार कौन सा हो गया, ये, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो आप, सी बी बटे हुए ए बी, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे हम, ए बी से ए बी काट देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी बराबर सी बी। दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। कौन कौन सी, ए सी और ए बी बराबर हो गई, ये और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम क्या बोल देंगे, इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु में क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर होगी, तो दो कोण भी बराबर होते नहीं होते, होते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब देखो सी तो कितना है, 90 डिग्री है। तो समद्विबाहु अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो
ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लो कि भी किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये दोनों बराबर है, तो क्या होता है सी से सी कट जाएगा और कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, ए और बी। तो हम बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण ए बराबर कोण बी। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के नीचे जो कोण बनते हैं तीसरी भुजा के साथ, वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके पास आगे आपको ये लेना था कोण ए बराबर कोण बी। इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए हमने मान लिया कि ए और बी किसके न्यून कोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी के न्यून कोण है। अब देखिए आप सातवां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो आपको किसका मान निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ देखो आप, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट इसमें कोट थीटा दे रखा है तो हम डायरेक्ट साइन और कोस का मान निकाल के करेंगे तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो आप इसको ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, बनना नहीं बनना फॉर्मूला, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, ताकि उससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन क्या है, छोटी हो जाएगी और आंसर जल्दी आ जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी लग रहा है ये फॉर्मूला और फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, नीचे भी ये फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यही होगा। इसमें भी नीचे वापस भाई 1 का स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे कोस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, आप सबने फॉर्मूला पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा हो तो किसी को नहीं ध्यान हो तो ये फॉर्मूले याद रख ले आप, इस चैप्टर में बहुत काम में आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब इसी से वापस क्या होते हैं, 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर के। इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। ये दोनों तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले इसी से बने, ये दोनों फॉर्मूले किससे बने, इसी से बने, तो आपको ये तीनों याद रखने। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। अब बताओ आप यहाँ पे कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, आप सबने पढ़ा होगा, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। जिनको नहीं पता सुन लो, मैंने पहले बता दिया है, जब हमने 8.1 की थी उसमें टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है वो उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे दोनों पे ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, वर्ग लग रहा है, अगर इधर वर्ग लगेगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, आपको क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि आपको, आप चाहे ये निकालो या फिर ये निकालो कोट स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। अब चलो कोट स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो कोट थीटा आपको दे रखा है 7/8, कोट थीटा कितना दे रखा है 7/8, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, और आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का 49 और 8 का करोगे तो 64। तो आपका पहला सॉल्व हो गया, कितना हो गया 49/64। अब इसने आप दूसरा दिया, दूसरा क्या दिया, कोट स्क्वायर थीटा दे दिया, दूसरा क्या दिया, कोट स्क्वायर थीटा, मतलब इसने कोट स्क्वायर थीटा को पहले इस तरीके से लिख लिया, अब वापस इसने इसको कोट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दिया, तो इसको अभी सोल्व किया हमने। ये कही कोट थीटा कितना है 7/8, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49/64। अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, यहीं पर कोट थीटा दे रखा है 7/8, तो यहीं से आप क्या करोगे,
साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, काफी बड़ा सॉल्यूशन होगा। इससे अच्छा तो क्या करो, आप ये फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे यहाँ पे ऊपर और नीचे, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49/64। पहला और दूसरा सेम ही है। अब देखिए अब नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है समकोण, मतलब बी पे कितना डिग्री 90 डिग्री, और tan ए दे रहेगा आपको 1/√3। तो आपको क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, पहला इसका ये है, दूसरा और भी है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, tan ए दे रखा है आपको, तो एक बार त्रिभुज बना लेते हैं, इसने बोला एबीसी, तुम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, 90 किस पर है बी पर, तो यहाँ पर बी पे क्या बना लेंगे 90 डिग्री, अब इसको दे दो ए, ये बी, और अब इसको दे दो सी। अब इसने क्या बोला tan ए बराबर 90 बोला है, तो इसने आपको कौन सा कोण दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये वाला कोण दिया ये ए। अब tan क्या होता है साइन कोस tan, tan क्या होता है लंब बटे हुए आधार, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे tan ए बराबर, इसने दे रखा 1/√3, और इसको हम क्या बोलेंगे लंब बटे हुए आधार, इसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो tan ए के सामने क्या है, इस ए के सामने ये वाली, तो इसको जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती लंब होती नहीं होती, तो ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा इसका, अगर आप लंब देखोगे तो लंब इसने दे रखा 1, √3 क्या है आधार, तो आधार ये हो जाएगा कितना हो जाएगा √3। अब आपको क्या निकालना है इसमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करोगे 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 3 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो के स्क्वायर बराबर 4 है। देखो अंडर का अगर किसी भी स्क्वायर होता है ना, तो अंडर से स्क्वायर क्या होता है कट जाता है, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा, देखो के स्क्वायर बराबर 4 है, तो स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा अंडर, और 4 का अंडर कितना होता है 2, तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो लंब कर्ण और आधार तीनों आ गए। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले इसने दिया एंगल ए, देखो इसमें एंगल ए भी दे रखा है, और कौन सा एंगल दे रखा है साथ में सी भी दे रखा है, तो जब हम एंगल ए लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे ए, तो ये लंब रहेगा, ये लंब है, ये क्या है लंब ए के लिए, और ये क्या है आधार, और कर्ण तो सबके लिए सेम ही होता है, लेकिन जब हम कोस वाला एंगल लेंगे सी कोस सी, तो सी वाला कोण जब हम लेंगे तो क्या होगा, इसमें लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखना ये बात है। साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, और बात किसकी हो रही है ए वाले की बात हो रही है। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सी के लिए एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं, वापिस जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए। ये कौन सी सी, ये बी, और ये ए, ये कौन है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो ये कितना अपने पास √3, ये कितना था आपके पास 1, और ये सोल्व करने के बाद कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए, तो जब एंगल ए देखेंगे तब इस वाले त्रिभुज में आएंगे, और जब ये वाला देखेंगे तो सी वाला, तो इस वाले त्रिभुज से लेंगे। अब साइन ए, साइन ए क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, तो ए वाला कौन तो इसमें जाना है लंब बटे हुए कर्ण, कर्ण कितना है सोल्व करने पे 2, तो यहां से निकलेंगे लंब बटे हुए कर्ण, लंब कितना 1, और ये कितना है 2, तो 1/2। वापिस कोस सी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है गुणा है यहाँ पर कोस सी, तो कोस क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, अब आधार बटे कर्ण कहां से लेना है यहां से लेना है 1/2 प्लस कोस ए, तो देखो कोस ए, तो ए के लिए कहा जाना पड़ेगा यहां पर जाना पड़ेगा, और कोस क्या होता है आधार बटे हुए कर्ण, आधार क्या है इसका ये, और ये कर्ण, तो √3/2। अब जाना साइन सी, साइन किसके लिए सी वाले के लिए, तो सी क्या होगा लंब बटे हुए कर्ण, साइन सी लंब बटे हुए कर्ण, इसका लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2।
√3/2। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से 4, प्लस √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। देखो सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसका वर्ग होता नहीं होता है, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर होगा तो √ से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो 3 और 2 का गुणा 2 से करोगे यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब देखो जब नीचे एक जैसी संख्या होती है तो लघुत्तम वो का वो आ जाता है, और ऊपर जो लिखा है उसको ऐसा कैसे ही लिख देंगे 1 + 3, तो ये हो गया 4/4। तो जब हम इसको फर्स्ट वाले को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अब देखो आप इसका सेकंड वाला cos A cos C माइनस sin A sin C, तो cos A वाला लिखेंगे तब कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो cos A क्या होता है, cos क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण, तो cos इसमें जाओ, आधार कहाँ है ये और ये कर्ण, तो कितना हो जाएगा ये √3/2। फिर cos C, तो cos वही C वाले में जाना है, क्या होगा भाई आधार बटे कर्ण, इसका आधार कितना 1 और कर्ण कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 माइनस sin A, इसमें जाओगे आप तो क्या होगा लंब बटे हुए कर्ण, इसका लंब कितना 1 और कर्ण कितना है 2, 1/2, और sin से यहां से निकालोगे तो sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका लंब कितना √3 और कर्ण कितना है 2, √3/2। तो √3 का 1 से गुणा होगा, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या वापस प्राप्त होती है, तो √3 का 1 से गुणा करने पर √3 आएगा, और 2 का गुणा 2 से करो तो कितना हो जाएगा 4, माइनस ये भी सेम √3/4। अब बहुत सारों को समझ में नहीं आता सर अब इसको कैसे सोल्व करें। देखो दोनों संख्या कैसी हैं, एक जैसी, ये संख्या माइनस की है और ये वाली संख्या किसकी है प्लस की, तो √3/4 में से √3/4 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। जैसे हम लिखते हैं ना 5 - 5 कितना होगा 0 होता नहीं होता, ये क्या हुआ सेम संख्या है और दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग, और उसको घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये भी सेम है, सेम संख्या है दोनों और उनके बीच में क्या लग रहा है माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखो अब अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है PQR, कौन सा त्रिभुज है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है, Q पर क्या है 90 डिग्री है। अब वो क्या दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5, मतलब PQ यहां से लेके यहां तक ये PQ कितना दिया हुआ है 5। आपको क्या करना है, एक और चीज और दी है PR + QR, PR + QR, मतलब इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है sin P cos P tan P निकालना है, क्या निकालना है sin P cos P tan P। देखो sin P cos P tan P निकालने के आपको चाहिए लंब कर्ण आधार तीनों चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक भुजा आपके पास है, अब ये दो नहीं है तो इसने आपको हिंट दिया, क्या हिंट दिया कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। IMP क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसने क्या बोला इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25, तो ये जो PR है PR इसको हम क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, हम क्या ले लेंगे PR जो है हम इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये PR कितना हो गया x हो गया, इसको क्या लिख लेंगे x। अब एक बात बताओ अगर PR x हो गया तो QR यहां से निकाल लेंगे, तो देखो QR कितना हो जाएगा, अगर मैं PR की जगह क्या लिख रहा हूं x लिखता हूं, x + QR = 25, तो यहां से देखो आप QR बराबर कितना हो जाएगा 25 और ये x इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास QR कितना हो गया QR कितना हो गया 25 - x, तो यानी कि ये वाली आपके पास कितनी आ गई 25 - x। अब देखो ये त्रिभुज कौन सा है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है, क्या नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या है, ये वाली भुजा कर्ण है और ये कितना लिखा हुआ है x, तो क्या लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस आधार, आधार किसको लेते हैं ये कितना लिखा है 5 बराबर बराबर लगा हुई बराबर आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 25 - x, तो 25 - x का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है 25 प्लस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, अगर इसको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम इन दोनों कंपेरिजन करें, माइनस वाला फॉर्मूला है, प्लस वाले में क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अभी माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो a की जगह कितना आ रहा है 25 और b की जगह क्या आ रहा है x। तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करना आपको, किसका स्क्वायर करेंगे, 25 का। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर प्लस, अब क्या है b, तो b की जगह क्या आ रहा है x का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 का गुणा किससे करना, एक बार 25 से करना और एक बार x से करना, तो ऐसे लिखेंगे इसको 2 25x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो x स्क्वायर बराबर 25, आप 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस, आप इन दोनों गुणा करोगे तो 50x। अब देखो बराबर में क्या होता है, एक जैसी संख्या कट जाती है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब क्या करेंगे, इस 50x को उधर भेज देंगे, तो ये 50x किसका हो जाएगा, उधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा और ये नंबर इधर ले जाएंगे। x को क्या कर रहे हैं, एक साइड कर रहे हैं, तो इस x को उधर भेज दिया, तो ये हो गया 50x। इन दोनों को आप जोड़ो तो ये हो जाएगा 650। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 650 बटे हुए 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और आप 5 से 65 को काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। यानी कि आपके पास x कितना आ गया, 13। ये वाली भुजा कितनी आ गई, 13। अगर ये 13 आ गई, x बराबर 13 आ गया, तो ये कितना हो गया, देखो 25 माइनस x, यानी कि 25 में से 13 घटाओगे तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई। तो आपके पास जो PR आपने x लिया, PR क्या लिया आपने, x, वो कितना आ गया आपके पास 13। यहां से आपके पास PR कितना आ गया, 13। अब इस तरह से हम क्या निकालेंगे, ऐसे QR निकाल लेंगे, और QR क्या है 25 माइनस x, QR क्या है 25 माइनस x, यानी कि 25 में से आपको कितना घटाना है, 13। तो यहां पे आपके पास QR कितना आ गया, QR कितना आ गया 12, यानी कि ये वाली भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई, और ये वाली कितनी हो गई, 13। अब आपको क्या निकालना था, इसने आपको बोला साइन P निकालना है भैया। क्या निकालना है, साइन P कोस P, और आपको एक और निकालना है टेन P। अब तो आसान से निकाल सकते हैं, ये साइन P कोस P टेन P आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा कोण लेना आपको, P वाला कोण लेना है, यानी कि ये कोण लेना है। अगर आपको ये कोण लेना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार, और ये वाली भुजा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। साइन P, तो साइन P क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण। तो आपने जो सोल्व किया लंब, ये वाली भुजा लंब है, 25 माइनस x कितना है आपके पास, 12, तो ऊपर आ जाएगा 12 बटे हुए कर्ण कितना है x, कितना आया 13। cos P आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना आया 13। टेन, तो टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे हुए आधार, तो लंब कितना आपके पास 12 और आधार कितना आया 5। आपके पास साइन P cos P और टेन P की वैल्यू आ गई। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना सत्य और असत्य बताना है। तो देखो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए हुए हैं जो कि 8.2 में हम जब साइन कोस थीटा की जो टेबल पढ़ेंगे उस टेबल के क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें। तो आप पहले वो टेबल देखोगे, तो अभी आप देखो टेबल जो बना रखी है आपकी बुक में, वो देखोगे तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 204 पर नीचे एक टेबल बनी हुई है साइन कोस की, उस टेबल में अगर आप देखोगे तो पहला इसने बोला tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। तो अगर आप वो टेबल देखोगे, ठीक है, जो कि 8.2 में हम पढ़ेंगे, tan a का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक होता है। देखो tan 0 पे क्या होगा, 0 होगा, और आप tan 90 पे देखोगे तो वो लिख रहेगा अपरिभाषित, या फिर हम उसको अनंत भी बोलते हैं। तो 0 से लेके tan का मान कहां तक होता है, अनंत तक होता है। लेकिन इसने क्या बोला, tan a का जो मान है, क्या बोला उसने, सदैव 1 से कम होता है। तो ये बात क्या है, गलत बात है, यानी कि पहला वाला जो है ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, फॉल्स। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a क्या होता है, 12/5। अगर देखो आप 12 में 5 का भाग लगोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 2.4 आ जाएगा।
यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, सेक का जो मान है वो 2 से ज्यादा है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। अगर आप सेक का मान देखोगे तो देखो सेक 0, देखो आप सेक 0 क्या दे रखा है, 1 दे रखा, और अब देखो सेक 90 कितना दे रखा है, अब परिभाषित दे रखा है, यानी कि इसका मान कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके अनंत तक होता है, 1 से लेके अनंत तक। तो बताओ 1 से अनंत में 2.4 आएगा नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो अब तीसरा, कोस ए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, देखो कोस कुल मिला के कहना चाह रहा है, कोस किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, तो कोस का जो उल्टा होता है वो मैंने आपको बताया था, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। या फिर 8.2 में आप वापस पढ़ोगे, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ध्यान रखना, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, कोसेक, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स। चौथा, कोट ए, कोट और ए का गुणन होता है, तो ये क्या बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना, कोट और ए का गुणा ऐसे नहीं, कोट ए हो जाएगा, ये कोट ए क्या है, कोण है, ऐसा नहीं हम जैसे 4 × 5 करते हैं 20 हो जाता है, वैसे एंगल में नहीं चलता है, ध्यान रखना, कोण में ऐसी चीजें नहीं होती थी, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला, किसी भी कोण थीटा के लिए प्रयुक्त साइन थीटा बराबर कितना रखा है, 4/3, तो 4/3, 4 में आप 3 का भाग लगाओगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा नहीं, आएगा नहीं, ये कितना आएगा, लगभग आप इसको करोगे तो 1.33 ऐसा आएगा कुछ। तो इसका मान क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान कुल मिला के क्या आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर आप टेबल देखोगे जो आपके पास टेबल बनी हुई है, तो साइन थीटा का मान जो आपके इसमें बता रखा है, साइन 0 पर 0 होता है और साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। यानी कि आपकी बुक में क्या बताया गया है कि साइन का मान 0 से लेके कहां तक है, 1 तक है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 1 से ज्यादा बता रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दूसरा सत्य होगा, बाकी सब क्या होंगे, असत्य होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, साइन थीटा का मान जो होता है, आप जब 11th-12th पढ़ोगे उसमें सब कुछ डिटेल में बताता है, साइन थीटा का मान एक्चुअली होता है -1 से 1 तक होता है। तो आपकी बुक में जो बता रखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बताई आपको, तो दूसरा वाला सत्य होगा, बाकी सारे असत्य होंगे।